किसानों के जीवन में नई उम्मीद की एक और किरण आई। देश के 1,70,00,000 किसानों को राहत देने वाली प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। करीब 24,000 करोड़ रुपए की वार्षिक बजट वाली इस योजना में 36 अलग अलग योजनाओं को जोड़कर किसानों के सामने एक मजबूत ढांचा खड़ा करने की तैयारी। लेकिन आखिर यह योजना है क्या? किसानों को इससे कैसे फायदा मिलेगा और यह देश की कृषि तस्वीर कैसे बदलेगी? नमस्कार, मैं सोनाली बघेल। आज के इस एक्सप्लेनर सेगमेंट में आपको इसे आसान भाषा में समझाऊंगी। अब जानते हैं कि योजना का उद्देश्य क्या है। यह योजना भारतीय कृषि को आधुनिक, टिकाऊ और जलवायु अनुकूल बनाने के उद्देश्य से लाई गई है। केंद्र सरकार इसके जरिए 100 कम उत्पादकता, कम फसल बोने वाले और औसत से कम ऋण उपलब्धता वाले जिलों को कृषि जिले के रूप में विकसित करेगी। अब जानते हैं कि इससे फायदा क्या होगा। फसल कटाई के बाद भंडारण क्षमता बढ़ेगी, सिंचाई और टेक्नोलॉजी में सुधार होगा, फसल विविधीकरण और जलवायु लचीली खेती को बढ़ावा मिलेगा, किसानों को फसल का उचित मूल्य मिलेगा, दालों में आत्मनिर्भरता के लिए विशेष मिशन पर काम होगा। केंद्र सरकार की पहले से चल रही 36 योजनाओं को एकीकृत कर इस योजना को शामिल किया गया है। इसका मतलब है कि किसानों को अलग अलग योजनाओं के चक्कर में नहीं घूमना पड़ेगा। अब सारी सुविधाएं एक लाभ, एक प्लेटफॉर्म पर ही मिल जाएगा। अब जानते हैं किसानों को क्या क्या मिलेगा। भंडारण और लॉजिस्टिक सुधार, फसल बेचने में गिरते दामों से राहत मिलेगी। गांव स्तर पर भंडारण सुविधाओं का विस्तार होगा, इससे किसान तुरंत फसल बेचने की मजबूरी से बच पाएंगे। सिंचाई और टेक्नोलॉजी, स्मार्ट सिंचाई पद्धतियों को अपनाने पर जोर होगा। ड्रोन, सेंसर और एग्रीटेक उपकरणों का उपयोग बढ़ेगा, किसानों की लागत घटेगी और उपज बढ़ेगी। फसल विविधीकरण, सिर्फ गेहूं धान पर निर्भरता कम होगी, दालों, तिलहनों, बागवानी फसलों के उत्पादन में वृद्धि होगी, सब्जियों और फलों के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। बीज और जलवायु अनुकूल किस्में, जलवायु अनुकूल बीज विकसित करने पर जोर होगा, किसानों को बदलते मौसम में भी अच्छी उपज मिलेगी। अब जानते हैं कृषि जिले के रूप में विकास क्या होगा। 100 जिले कृषि केंद्र के रूप में विकसित होंगे। इन जिलों में बुनियादी ढांचे, भंडारण, सिंचाई, एग्रीटेक सेवाओं का विस्तार होगा। बजट और खर्च, 24,000 करोड़ रुपए का वार्षिक खर्च प्रस्तावित होगा। 6 साल के लिए मंजूरी मिलेगी, यानी इस योजना पर कुल करीब 1.44 लाख करोड़ रुपए खर्च होगा। अब जानते हैं कि ये पीएम किसान सम्मान निधि से अलग कैसे है। पीएम किसान सम्मान निधि में किसानों को सीधे सालाना 6,000 रुपए की सहायता मिलती है, लेकिन पीएम धन धान्य कृषि योजना में किसानों को टेक्नोलॉजी, सिंचाई, भंडारण और बेहतर उत्पादन की सुविधाएं देकर आत्मनिर्भर और टिकाऊ बनाने पर जोर रहेगा। यानी जहां पीएम किसान सम्मान निधि से किसानों की तत्काल जरूरतें पूरी होती थी, वहीं धन धान्य कृषि योजना किसानों की आय बढ़ाने और लागत घटाने पर फोकस करेगी। अब जानते हैं क्यों जरूरी थी यह योजना। देश में 86% किसान छोटे और सीमांत हैं, जिसके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है। गिरते दाम, मौसम की मार और भंडारण की कमी से किसान कर्ज में फंस जाते हैं। जलवायु परिवर्तन से सूखा, बाढ़ की घटनाएं भी बढ़ी हैं। किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए उत्पादन और विपणन दोनों में सुधार जरूरी है। कुल मिलाकर पीएम धन धान्य कृषि योजना देश की कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने का एक बड़ा कदम है। अब देखना होगा कि इस योजना का अमल कितना पारदर्शी और प्रभावी होता है, ताकि 1.7 करोड़ किसान के जीवन में वाकई बदलाव आ सके। क्योंकि जब किसान सशक्त होगा तभी भारत समृद्ध होगा। आपके इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।